चलो बहुत हो गया। क्या अम्मी? हाँ चलो बैठो। भाई क्या करना है? रोहेल की माँ का फोन आ रहा है, वो लोग मिलना चाह रहे हैं। अम्मी मैं पहले बता रही हूँ, अगर ये वही बात है तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ मिलने में। भाई वो चाह रहे हैं कि तुम और रोहेल एक दफा एक दूसरे से मिल लो। वो कैसे डिसाइड कर सकती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? वो ऐसे कि शादी ब्याह के मामला घर के बड़े ही डिसाइड करते हैं, कोई अनोखा काम नहीं हो रहा यहाँ पर। तो आप चाहती हैं कि मैं मिल लूँ, राइट? हाँ तो इसमें हर्जी क्या है? हो सकता है कि वो तुम्हें पसंद भी आ जाए। इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आप चाहती हैं तो मैं मिल लूँ, लेकिन सिर्फ रोहेल से, उसके घर वालों से नहीं। और घर पर नहीं, बाहर किसी रेस्टोरेंट में। है? और मैं खुद उनसे ये बात करूं कि मेरी बेटी उनके बेटे से रेस्टोरेंट में मिलना चाह रही है? फारिया कोई तरीका होता है, और मैं कैसे उनको रोक दूं? वो घर आना चाह रहे हैं, मैं घर आने से रोक दूं? आप ऐसा करें कि रोहेल को मेरा नंबर दे दें, मैं खुद उसे समझा दूंगी। किस तरह की तुम बातें कर रही हो? अब मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। अरे अंत सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मुसलसल फिल्में छोड़ रहे हो, सब नाराज हैं, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? पता नहीं कुरैशी साहब, बेफिक्र आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। कितना बदल गया आर्यन, तुम तो एक मिनट भी चैन से नहीं बैठते थे। मैंने देखा है तुम्हारा जुनून। जब काम शुरू कर रहे थे तो लगता था कि तुम अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को गिरा दोगे, और तुमने ऐसा ही किया। बहुत कम वक्त में तुमने अपनी जगह बनाई है, हम सब ने मेहनत की है, लेकिन अब इस तरह अचानक, और वो भी कोई बगैर वजह के, तुम इंडस्ट्री छोड़ रहे हो। ये तुम सही नहीं कर रहे। क्यों बोर कर रहे हैं आमिर साहब? इतने से बाद मिले हैं आप मुझे, मैं समझ रहा था कि आप कोई अपनी बात करेंगे। तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अच्छा, साइम से मेरी कमिटमेंट हुई है, ठीक है, उसने तुमसे बात करके ही हाँ की होगी। अब तुम इस तरह बैकआउट नहीं कर सकते। तुम जानते हो मेरा बहुत लॉस होगा। क्या तुम मेरा लॉस होने दोगे? याद है तुम्हें, तुम्हारी पहली सुपरहिट हम दोनों ने मिलकर बनाई थी, वो मेरी फिल्म थी। आर्यन, मैंने तुम पे बहुत मेहनत की है। ठीक कह रहे हैं आप, वाकई बहुत मेहनत की आप। मुझे एक काम से इंसान से आर्यन खान बना दिया आपने। रिटर्न तो करना होगा ना ये फेवर आपका। करूँगा, और कुछ? मुझे नहीं लगता मैं उस आर्यन खान से बात कर रहा हूँ जिससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। क्या हो गया तुम्हें? थी नहीं है, और हमेशा रहेगी कुरैशी साहब। मैं अपने मौसलों को भूलने वाला नहीं हूँ, और आपसे कह रहा हूँ ना कि आपकी फिल्म करूँगा तो बस करूँगा। आप साइम को कहिएगा, वो आपको डेट्स बता देगा। ठीक है, मैं शाम तक तुम्हें स्क्रिप्ट भिजवा देता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, आपने लिखवाई है ना, अच्छी होगी। चलो वो सेट पे देख लेना, मैं तुम्हें थोड़ी सी स्टोरीज और नरेट कर दूँ। मैं एक कॉल करूँ? हाँ नोमी, वो जो नई फिल्म का स्क्रिप्ट है वो राइटर के थ्रू फ़ौरन भिजवा दो आर्यन खान के घर, और साथ कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी भिजवाओ। हाँ, जब डिलीवर हो जाए तो मुझे बता देना। ओके। कॉफ़ी? ओह थैंक यू साइम, जो बड़ी ज़रूरत थी इसकी। अच्छा, कब तक फ्री हो जाओगी इस काम से? हाँ थोड़ी देर में। क्यों? हाँ, कुछ बात करनी है आर्यन के बारे में। हाँ बोलो, क्या बात है? तुम्हारी बात हुई थी आर्यन से? नहीं, कोई ख़ास बात तो नहीं हुई, सरसरी तौर पे बात हुई थी। क्यों, कुछ हुआ है? यार ये जो सोशल मीडिया के ब्लॉगर्स होते हैं ना, काफ़ी दिनों से मुझे कॉल्स कर रहे हैं, एक ही सवाल कर रहे हैं कि सुना है कि आर्यन साहब जो हैं वो शोबिस छोड़ रहे हैं। तो बात अब फैलने लगी है, अगर किसी ने कुछ लिख दिया तो मसला हो जाएगा। यार ऐसा क्या मसला होगा? जो ब्लॉगर्स हैं इनका तो काम ही है लिखना।
तुमने मना तो कर दिया ना उनको। मतलब बात वो नहीं है सोफ़ी, बात ये है कि अगर मार्केट में दोबारा कोई ऐसा र्यूमर आता है तो आर्यन फिर चिढ़ जाएगा, और मैं जो इतनी कोशिश कर रहा हूँ, उसका माइंड चेंज कर रहा हूँ, वो सब ख़त्म हो जाएगा। यार अब अगर ऐसा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो हमारे बस में है हम बस उतना ही कर सकते हैं ना। तुम्हें पता है उसके दोस्त डायरेक्टर वो कुरैशी, उसका फ़ोन डायरेक्ट मुझे आया। यार अब अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अंदाजा है उसका, अगर वो इरिटेट हो जाता है तो वो किसी की नहीं सुनता है। हमें जो है वो उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तुम्हें पता है वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि आर्यन को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, और यकीन मानो तो मुझे उसकी बात बुरी नहीं लगी। क्योंकि यार हमें आर्यन की स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। इस लड़की का क्या बना, क्या नाम था उसका? शहरबानो, उसके बारे में तुमने कुछ नहीं बताया। हाँ ठीक है, वो लड़की है आर्यन की ज़िंदगी में, लेकिन वो क्या कर सकती है? यार पता ऑनेस्टली मुझे लगता है कि वो लड़की इसको चेंज कर देगी। जब वो उसको मेंशन करता है ना, जब उसके बारे में सोचता भी है, शक्ल ही चेंज हो जाती है, वो किसी और जोन में चला जाता है। मुझे यकीन है कि वो लड़की आर्यन को चेंज कर सकती है। मुझे वाकई लगता है ऐसा। उम्मीद तो की जा सकती है। शहरी, तुम ऐसा लगता है कि तुम जो चीज़ें बच्चों के लिए लेके जा रही हो ये उनके काम आती भी हैं या नहीं? काम कैसे नहीं आती होंगी, सारी चीज़ें उनके इस्तेमाल की तो हैं। भाई मेरा मतलब है कि बच्चे स्कूल तो जाते नहीं हैं, वो लोग दिन रात सिग्नल पे काम कर रहे होते हैं, तो तुम उनके लिए एटलीस्ट खाने पीने के लिए कुछ ले जाया करो। अगर मैंने भी खाने पीने की चीज़ें दे दी तो उनको एहसास कैसे होगा कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्कूल नहीं जाते तो क्या हुआ रमशा, इन किताबों से दोस्ती तो हो सकती है ना उनकी। बात तो है। कलर्स देना, देखो ना जैसे ये कलर्स हैं, जैसे ही वो तस्वीरों में रंग भरेंगे मुझे लगेगा कि मैंने उनकी ज़िंदगी में रंग भर दिए। काश मेरे पास इतने फंड्स होते कि मैं उनके लिए जगह जगह स्कूल बना सकती। काम के साथ साथ ये बच्चे अगर पढ़ेंगे ना तो उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। सिर्फ उनका ही नहीं, हम सब का और हमारे मुल्क का भी। तुम दुआ करो, मेरा ये बहुत बड़ा ख्वाब है कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। तुम ज़रूर कामयाब होगी शहरी, मुझे पता है तुम्हारा, इंशाल्लाह। अच्छा सुनो रमशा, मैं बच्चों को ये सब डिस्ट्रीब्यूट करके जन्नत होम भी जाऊंगी, तुम खाना बना लेना प्लीज़। ये बच्चे काफ़ी नहीं थे आज के लिए जो तुम जन्नत होम भी जाओगी? क्यों थकाती हो खुद को? थकाती नहीं हूँ, खुद को थकने से बचाती हूँ। और वैसे भी आज मैं वहाँ देने नहीं कुछ लेने जा रही हूँ। उन बेचारी आंटियों से क्या लेने जा रही हो तुम? थोड़ी सी खुशियाँ, थोड़ा सा सुकून, ढेर सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं। मुझे पता है वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। आज तो ख़ास तौर पे जुबैदा आंटी ने केक भी मंगवाया मेरे लिए। चलो ठीक है, फिर तुम जाओ, मैं खाना बना लेती हूँ, रात को साथ में डिनर करेंगे। ओके क्या? रुहियन, राइट? आर्या, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक हैं आप? गुड। फैटी बेस्ट थैंक्स। तो अपने बारे में कुछ बताएं। और क्या करते हैं आप? वेल आई एम फ्रॉम लंदन एंड मेरी मम्मा ने मुझे पाकिस्तान में भेजा है शादी के सिलसिले से, एंड आई ओन ए सॉफ्टवेयर हाउस इन लंदन। आप बताएं, आप क्या करती हैं? मैं एक कॉस्मेटिक कंपनी में जॉब कर रही थी। फ़िलहाल काफ़ी टाइम से फ्री हूँ और सोच रही हूँ कि अपना खुद का कॉस्मेटिक ब्रांड लॉन्च करो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी सिर्फ प्लान्स हैं, बट आई होप इन फ्यूचर। मेरे ख्याल से अब आपको जॉब करने की क्या ज़रूरत है, आपकी तो शादी हो रही है ना? तो इससे क्या होता है? शादी काम करने से रोकती तो नहीं है। वो तो है, लेकिन मुझे लगता है कि शादी अपने आप में ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शादी के साथ साथ काम करने वाली लड़कियां घर और शादी को मैनेज नहीं कर पाती, लेकिन खैर हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। लोग मिस्टर रोहिन, हम लड़कियां मल्टीटास्कर होते हैं, हमें सब कुछ मैनेज करना आता है, घर को भी और जॉब को भी। वेल, अगर पॉइंट ऑफ व्यू की बात है तो आप बताएं अपने बारे में, कि आप छोड़ देंगे शादी के बाद काम? आई मीन, आपको भी तो प्रॉब्लम होगी। मैं क्यों छोड़ूंगा अपना काम?
लड़के तो काम करते हैं, लड़कों का तो काम होता है जॉब करना, घर चलाना। और लड़कियां सिर्फ शादी चलाने के लिए होती है। अमेजिंग। मेरा एक मशवरा है मिस्टर वेल आपके लिए, अगली बार आप शादी के लिए लड़की देखने जाएं तो अपने ख्यालात को बदल के जाइएगा। एक बात और बताएं मुझे, आपने लंदन से आके कितनी लड़कियां देखी हैं रिश्ते के लिए? नहीं 6-7 लड़कियां होंगी। और उनमें से पसंद कितनी आई आपको? फिलहाल तो कोई भी नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। तो जब आप इतनी सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर सकते हैं तो लड़की का भी राइट बनता है कि वो अपनी पसंद नापसंद का इजहार करें। मुझे नहीं लगता कि मैं आप जैसे सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, तो मेरी तरफ से माजरत। एंड बाय द वे, कॉफ़ी शॉप आए हैं तो कॉफ़ी ज़रूर पी के जाइएगा। गुड लक। इंटरेस्टिंग। चलो चलो भाई, चलो चलो, ये यहाँ रख दो। शाबाश। सीमा, तुम ये जलाना भाई गन्स। आज हमारी शेरबानो बिटिया की मंगनी की एनिवर्सरी है, तो हम ये खुशी सब साथ मिलके मनाएंगे। तो आ जाए जल्दी से, आ जाए। कौसर आ जाए, आप भी आ जाइए। फातिमा, उधर कहाँ जा रही हैं आप? इधर आइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ पे। चल। Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. अच्छा बताओ, कैसा है डिज़ाइन? ये दुबई में जो मैं करने वाली हूँ ना एग्जीबिशन, उसके लिए मैंने अब बनाया है ये। डिज़ाइन तो अच्छा है। इवेंट कब कर रही हो? बस ये फाइनल होता है कार्ड तो आई थिंक कोई 1-1.5 महीने में। चलो गुड। अच्छा तुम आर्यान के चक्कर में ना रहना, अगर वो शादी का नहीं सोच रहा है तो एटलीस्ट तुम शादी के बारे में सोचो। कार्ड देखते ही तुम्हें मेरी शादी याद आ गई। सोफिया, तुम हमेशा मुझसे शादी की बात करती हो और मैं पहले आर्यान की शादी की बात करता हूँ। अब तक तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि पहले आर्यान की शादी होगी, बाद में मेरी। तुम कौन सी पुराने ज़माने की बात कर रहे हो? ये तो वही बात हुई ना कि अगर छोटी बहन की शादी हो गई तो बड़ी बहन की शादी नहीं होगी। ये पुरानी बातें हैं, अब तो ये चक्कर लड़कियों में भी ख़त्म हो गए हैं। खैर छोड़ो ये शादी वादी का चक्कर। मुझे ये बताओ कि तुम कह रही थी ना कि अगर शहरबानो आर्यान की ज़िंदगी में आती है तो आर्यान की ज़िंदगी बदल जाएगी। तो समझो कि मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा है कि किसी तरह से इन दोनों को आपस में मिलवाया जाए। मिलेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। पर तुमने तो कहा था कि वो एंगेज्ड है। और तुमने कहा था कि आर्यान के लिए वो बेस्ट है ना? कि जब वो आर्यान के पास होती है, आर्यान के साथ होती है तो आर्यान खुश होता है, आर्यान उसका नाम लेता है तो उसके चेहरे पे खुशी आ जाती है। तो क्यों ना फिर इसके बारे में सोचा जाए। हाँ, लेकिन अगर वो अपने मंगेतर से ही शादी करे तो फिर आर्यान का क्या होगा? देखो अब ये तो किस्मत की बात है ना। अब कौन किसके नसीब में लिखा हुआ है हमें तो नहीं पता ना, लेकिन हाँ हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं दोनों को मिलाने की। नहीं प्लीज़ तुम कोशिश भी मत करना, किस्मत पे ही छोड़ दो। अपनी शादी के बारे में सोचो और ये कार्ड के बारे में बताओ। इसमें कुछ चेंजेस अगर करनी, मुझे इसका आगे का देखो फ्रंट लोगो जो है वो मुझे कुछ थोड़ा सा लग रहा है कि शायद चेंज करना हो। हाँ तुम्हारे थीम के हिसाब से तो बेस्ट है। इसी तरीके से एक दिन मैं तुम्हारी शादी का कार्ड भी डिज़ाइन करूँगी। यार सोफिया कसम से तुम तो अम्मी की तरह बातें ना करो। शादी 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 हर वक्त शादी। इंशाल्लाह।
अच्छा मेरा फ़ोन दो वापस। फ़ोन दो। नहीं दूंगी, नहीं दे। रमशा मैं तुम्हें मार दूंगी, मेरा फ़ोन दो। फ़ोन दो इधर। देती हो क्या? बदतमीज। थैंक गॉड वो तुमने सारी बकवास नहीं लिखी, वरना मैं तुम्हारा हर शर वो करती ना तुम याद करती। डरती क्यों हो बात करने से? मिलने का दिल है तो बोल दो, आ जाएगा आर्यन मिलने। पहले भी तो आया था, फिर से आ जाएगा। बकवास नहीं करो, मैं तुम्हारी सारी हरकतें नाइल को बता दूंगी और तुम्हें पता है ना वो क्या करेगा, गला दबा देगा तुम्हारा। और तुम? मैं तो तुम्हारी जान ही ले लूंगी। ज्यादा बातें ना करो, जाओ जाके किचन में काम करो। आप जा रही हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरा नाइल तो बहुत ही खुशकिस्मत है जिसे शहबानो जैसी दुल्हन मिली है। आप ऐसा किया करें, अपनी नज़र उतारा करें। लाखों करोड़ों लोग देखते हैं आपको, आखिर आप इतने बड़े स्टार हैं, क्या पता किसकी बुरी नज़र लग जाए। आर्यन, जी। बेटा नंगे पाँव क्यों फिर रहे हो? कोई कीड़ा मकोड़ा काट जाएगा। मौसम भी बदल रहा है, तुम्हें फ्लू ना हो जाए। ठीक कह रही हैं आप। आखिर मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए मुझे। सिर्फ इतने लोगों की इन्वेस्टमेंट है मेरे ऊपर, किसी का वक्त लगा हुआ है, किसी की स्किल्स लगी हुई हैं, और सबसे बढ़ के लोगों का पैसा लगा हुआ है मेरे ऊपर। ऐसे में मैं क्या सोचता हूँ क्या नहीं सोचता इसकी अहमियत थोड़ी है। मुझे बहुत पहले इस बात का एहसास हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं कोई आम इंसान थोड़ी हूँ। ऐसे ही सोचते हैं ना बस। अच्छा होगा ऐसा भी, लेकिन क्या तेरे लिए? मतलब मैं तो एक माँ हूँ ना, तो अगर तुम्हें किसी बात से रोकूं तो वो प्यार से भी हो सकता है। ठीक कह रही हैं बाली आंटी। आंटी कह के तुमने फौरन जता दिया कि मैं माँ नहीं हूँ। तो ठीक नहीं है क्या है बात? इसमें झूठ क्या? झूठ तो फिर ये भी नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और तुम्हारी फिक्र करती हूँ, लेकिन तुम्हें झूठ लगता है। जब जब मैंने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तुम मुझसे दूर होते चले गए हो आर्यन। मैं तुम्हारी माँ ना सही, पर मैं तुम्हारी माँ जैसी तो हूँ ना। लेकिन तुमने आज तक गलती से भी मुझे माँ नहीं कहा। जी हाँ, इसलिए कि मैं गलतियाँ करता नहीं। ये भी गलती है? आंटी मैं आपकी इज्जत करता, बहुत इज्जत करता, इसलिए कि आप मेरे पापा की वाइफ थी, आपकी बहुत केयर करता। देर से एक्सेप्ट किया लेकिन कर लिया। आपका बहुत ख्याल करता, छोटी छोटी बात की केयर करता। आपको कभी किसी चीज की शिकायत नहीं होने दी। अगर आपको कोई शिकायत है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं दूर कर दूंगा। लेकिन नहीं आंटी, आपको मां का दर्जा नहीं दे पाऊंगा मैं कभी। हो सकता है कभी गलती से यादों के वो गहरे बादल छट जाएं, लेकिन बहुत मुश्किल है। अब मेरे पापा की मोहब्बत तो थी, लेकिन मेरी मां नहीं हो सकती। कुछ दिनों के लिए अपना और चाह रहा हूं, आपस आके आपसे बैठ के बात करेंगे कभी।
आर्यन, आज आपकी परफॉर्मेंस में कोई ख़ास बात थी? आई नो सर, क्योंकि आज आपकी हीरोइन में मुझे अपनी हीरोइन नजर आई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ अभी तक तुम्हारा? कब तक लगी रहोगी इसमें? आज रात को ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे आज मैंने बाबा से कहा था वो मुझे शॉपिंग पर लेके जाएंगे। ओ हाँ, मैंने भी शॉपिंग पे जाना था। अर्शी के लिए कुछ लेना है और नाइल को भी तो गिफ्ट देना है। एंगेजमेंट एनिवर्सरी पे मैंने कुछ भी नहीं दिया उसको, सोचो। और अपने लिए क्या लोगी? ये सब मेरे लिए तो है, फिलहाल मुझे अपने इस्तेमाल के लिए कुछ नहीं चाहिए। तुम एक काम करो, फिर तुम मेरे लिए कुछ ले लेना, मैं भी तो तुम्हारी अपनी हूँ ना। बाबा करवा तो रहे हैं तुम्हें शॉपिंग। तो वो तो बाबा करवा रहे हैं ना, तुम भी कुछ ले लेना। आखिर छोटी बहन हो तुम्हारी, छोटे होने का कोई तो फायदा हो मेरा। अच्छा बाबा, ले दूंगी। खुश? हाँ, तो फिर मैं बाबा को कब का कहूँ? शाम में चलेंगे रमशा, धूप देखिए बाहर। तुमने नाइल भाई से पूछा कि उनके लिए क्या लेना है? नाइल ने मुझसे पूछा मुझे क्या चाहिए, उसने सरप्राइज किया ना, मैं भी सरप्राइज करूँ। वो तो ठीक है शेरी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि लड़कों के पास तो ऑप्शंस कम होते हैं ना, पूछ लो तो ज्यादा बेहतर है। रमशा, मेरा ख्याल है तुम जाकर अपना काम करो किचन में, जो तुम्हारा काम है। मुझे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने दो। तुम ना शेरी मेरी ना कोई बात नहीं सुनती हो, जो कि बहुत बुरी बात है। बहुत बुरी बात है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? सुबह सुबह टेंशन है पप्पू, मेरे लिए कुछ वर्कआउट नहीं कर रहे। रुहेल तो चलने इस काबिल नहीं था, लेकिन मुझे डर है कि अम्मा मेरी किसी से भी शादी करवा देंगी। आप समझाएं उन्हें। अरे भाई, की थी मैंने उनसे बात, सुनती कहाँ है वो। मैंने तो ये भी कहा था कि ये छोटे छोटे बिजनेसेस करने वाले लड़कों के दिमाग बहुत छोटे होते हैं। ट्रस्ट मी पप्पू, वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे कि मैं उसकी गुलाम हूँ। अभी से मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद। मैं तो डर गई। पता है, मुझे डर है कि अम्मा किसी को भी पकड़ के मेरी शादी करवा देंगे। ऐसे कैसे करवा देंगी भाई? मैं हूं ना, मैं करती हूँ उन लोगों से बात। तुम ऐसे करो, तुम आर्यान को मनाओ, उसे राजी करो। तुम्हारे माँ बाप को राजी करना मेरा काम है, परेशान मत हो। मैं सैलून जा रही हूँ, तुमने चलना है? चले, मैं नेल्स करवा लूंगी अपने। रजिया, मेरा बैग ला दो। तभी कहता हूँ कोई फैसला जज्बात में आके नहीं करना चाहिए। अब देखो, काम करने का भी मज़ा आ रहा है, और जो काम दिल से किया जाए उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। ठीक कह रहे हो तुम। दिल खुश होता वाकई सब कुछ अच्छा लगता है। जी, और इस खुशी की वजह पता है क्या? जनाब, आपको मोहब्बत हो गई, और जब मोहब्बत हो जाए ना तो सब अच्छा लगता है। खैर, तोफिया भी अक्सर ये बात कहती रहती है कि आर्यान की ज़िंदगी में किसी का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब अगर तुम्हें वाकई शहरबानों से मोहब्बत हो गई है तो भाई आगे की ज़िंदगी प्लान करो, कि सोचो, अपना कोई फ़ैसला करो, ना कि उसकी मंगने की एनिवर्सरी पे जाकर उसको मुबारकबाद देते रहो। क्या करना चाहिए बताओ? मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। क्या करना चाहिए? सीरियसली ब्रो,
जस्ट टेक अ स्टेप, आगे बढ़ो यार। कौन सी फैमिली या कौन सी लड़की आर्यान खान को मना करेगी? और जहाँ तक बात है उसके फियांसे नाइल की, वो तो आसानी से रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस ही तो नहीं करना मुझे। किसी को रिप्लेस करके अपनी जगह बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता यार। मज़ा तो यह है कि हम जाएं और हमारी जगह खुद बन जाए, लेकिन बदकिस्मती से मेरे केस में ऐसा नहीं है यार। एक तरफा मोहब्बत है ये, लेकिन एक तरफा मोहब्बत का एक मज़ा ऐसा है, कोई रोक टोक नहीं होती, कोई सवाल जवाब नहीं होता, बस चुप करके खामोशी से मोहब्बत किया जाए। पर सामने वाले को पता भी ना चले। ये एक तरफा मोहब्बत कोई आसान चीज़ नहीं है जिसे तुम आसान समझ रहे हो, बहुत मुश्किल चीज़ है ये। मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ यार, मुझे ऐसे रहने दो। चलो ठीक है, क्या कह सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि जितना जल्दी हो सकता है शहरबानों से अपनी मोहब्बत का इजहार करो। हो सकता है वो इनकार कर दे, या हो सकता है वो खुद सुनना चाह रही हो। शेरी, बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो, लेट हो रहे हैं, चलो जल्दी करो। अच्छा, एक सेल्फी तो ले लो। देख लो बाबा वेट कर रहे हैं। एक सेल्फी नहीं। ओके जल्दी करो। चलो चलो, लेट हो रहे हैं। ठीक है कैसर साहब, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। बाबा हम रेडी हैं। अरे वाह, आज तो मेरे दोनों बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। रमशा ज्यादा प्यारी लग रही है, नजर उतारो इसकी। शेरी भी कुछ कम नहीं लग रही है। अरे दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हो। चलो चलो जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। बाबा वो वापसी में ना कुछ ग्रोसरीज लेनी है मुझे। मैंने एक न्यू डिश देखी थी, उसके लिए चाहिए। अरे बच्चे किचन किचन बस कर दो, जरा पढ़ाई पे भी तवज्जो दो। बाबा करने दिया करे ना, पढ़ाई के साथ किचन का काम भी सीखना चाहिए। वैसे भी ट्रेन कर दिया मैंने। वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई में हर्ज नहीं होना चाहिए, और तुम्हें खास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए इसकी पढ़ाई पे। जी ठीक है। चलें? बाबा आपका वॉलेट, चाबी। अरे थैंक यू बेटा, चलो चलो। आलिया वैसे खाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर भी। अब हमें इजाज़त दो, क्या ख्याल है, हमें चलना चाहिए? मुझे आलिया से कुछ बात करनी है। हाँ हाँ करो। आलिया की मेहरबानी से आज हमारी बेटी फारिया रोहेल के रिश्ते से मना कर रही है। और रोहेल के रिश्ते से क्या, ये तो हर रिश्ते से मना करती जा रही है। आलिया ने इसके दिल में आर्यान और उसके पैसे का ख्याल जो डाल दिया है। इसमें फूफो की क्या गलती है? आप उन्हें तो ऐसे मत कहें। तुम चुप करो फारिया, बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोलते। तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो फारिया और हुमैरा,
आलिया ने हमें इज्जत दी है, अपने घर पे बुलाया है, खाना खिला रही है, तुम आप उसके सामने उसकी बेइज्जती किए जा रहे हैं। कुछ तो ख्याल करो। इट्स ओके भाई, तुम लोग मेरे अपने हो और मैं अपनों की बात का बुरा नहीं मना। लेकिन राहिला, शायद तुम्हें इल्म है कि वहीद का बिजनेस अब ख़त्म हो रहा है, घर भी तुम लोगों का किराए का है। तुम लोगों को इस वक्त एक मजबूत सहारे की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में वो सहारा तुम्हें सिर्फ आर्यान दे सकता है, रोहेल या कोई और लड़का नहीं। हाँ तो ठीक ठीक तो कह रही है, मतलब इन दोनों की शादी अगर हो जाती है तो हम सब के लिए अच्छा है ना। पिछले 3 साल से मैं ये बात सुनती आ रही हूँ, और इस चक्कर में हमने बहुत सारे रिश्तों से इनकार कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि आर्यान कभी भी फारिया से शादी करेगा। मामा, आप वेट करें, ही विल कम टू मी, आई एम श्योर। मेरे ख्याल में अगर फारिया और आर्यान की शादी हो जाती है तो ये सब कुछ फारिया को हो जाएगा। तुम थोड़ा सब्र तो करो। अरे आपा, खाली आर्यान को हमने क्या करना, बेसिकली तो हमें अपने मसाइल हल करने हैं ना। वो मसाइल हल होंगे उसकी प्रॉपर्टी और उसके बिजनेस से। अच्छा, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना, मैं देख लूंगी सब कुछ। हुमैरा, मैंने तो सुना है कि रोहेल के रिश्ते को इनकार तुमने किया है। हाँ, वो मुझे लगा कि वो लड़का सही नहीं है, लेकिन अब इस चक्कर में सारी उम्र तो अपनी बेटी को नहीं बिठा कर रख सकते ना। तुम थोड़ा सब्र करो ना, मैं सब देख लूंगी। परेशान क्यों होती हो? रिलैक्स।